हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल श्री आर्ट गैलरी में। आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को। आज का प्रैक्टिस सेट आप लोगों के आगामी एग्ज़ाम में जो भी जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं उनमें भी ये प्रैक्टिस सेट हेल्पफुल साबित होगा। तो आज के प्रैक्टिस सेट को आप सभी लोग शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और किसी भी पॉइंट में दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है कि राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था। ऑप्शन के रूप में कृष्ण प्रथम, दंती दुर्ग, गोविंद द्वितीय और इनमें से कोई नहीं दिया गया है। तो इसका आंसर रहेगा दंती दुर्ग। आप सभी लोग को बताना चाहते हैं, जो लोग जानते भी हैं और जो लोग नहीं जानते हैं तो वो थोड़ी सी ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करेंगे। जो दंती दुर्ग थे इन्होंने ही जो चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन थे उनको पराजित करते हैं और राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना करते हैं। यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन एक ये भी बनता है कि जो दंती दुर्ग ने अपनी राजधानी कहाँ पर स्थापित किया था। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। दंती दुर्ग ने जो अपनी राजधानी को स्थापित किया वो था मान्यखेत। याद रखिएगा, क्या था? मान्यखेत था। ये जो आज वर्तमान में जो स्थित है वो सोलापुर में है। सोलापुर याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्तमान से रिलेटेड ये क्वेश्चन बहुत ही टैग करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट सेकंड नंबर का क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था। ऑप्शन के रूप में ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, वेंटिक और राजा राम मोहन राय दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो राजा राम मोहन राय हो जाएगा। यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट ये देखने वाली है कि ब्रह्म समाज की जो संस्थापक राजा राम मोहन राय थे तो इस समाज की स्थापना कब होती है। इस डेट को याद रखिएगा, 20 अगस्त 1828 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। अगर हम लोग राजा राम मोहन राय के ऊपर बात करें तो इन्हें आधुनिक भारत का पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है और इन्हें आधुनिक भारत का अग्रदूत भी कहा जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन्होंने ही वेदांत कॉलेज और कलकत्ता के हिंदू कॉलेज की भी स्थापना करते हैं। तो इस दृष्टि से जो राजा राम मोहन राय थे इन्होंने मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा और कर्मकांड, ये जो थे इनका विरोध ये ब्रह्म समाज करता था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस दृष्टि से क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, क्योंकि ये भी अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब होती है और ये डेट दिया गया होता है और इसके बारे में पुटअप कर लिया जाता है। या डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, तो राजा राम मोहन राय। अक्सर एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पुटअप किया जाता है हमारी भारतीय कला की दृष्टि से कि आधुनिक जो पुनर्जागरण के जन्मदाता कौन थे, तो राजा राम मोहन राय को भी माना जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो बहुत ही सोचने वाली और समझ कर आंसर लगाने वाली बात है कि गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे। ऑप्शन के रूप में कपिलवस्तु में, लुम्बिनी में, सारनाथ में और इलाहाबाद में दिया गया है। तो इस दृष्टि से कपिलवस्तु भी आया है और लुम्बिनी भी आया है। लेकिन अगर हम लोग क्वेश्चन के जो स्वरूप को देखें तो यहाँ से एक बात समझ में आती है कि क्या हमसे पुटअप कर रहा है कि गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे। अगर कहने का तात्पर्य है कि इसके एग्जैक्ट स्थान के बारे में पुटअप कर रहा है, स्थान के बारे में पुटअप कर रहा है कि इनका जन्म कहाँ हुआ। और इस दृष्टि से अगर हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो लुम्बिनी हो जाएगा। लुम्बिनी को आज वर्तमान में हम लोग क्या के रूप में समझते हैं? रुमिनदेई, इसको याद रखिएगा। और अगर ये पुटअप कर ले अगर कि ये किस देश में है, तो वर्तमान में नेपाल में है। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है। अगर यहाँ पर गौतम बुद्ध जी आए हुए हैं तो याद रखिएगा
कि बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे इनको ही माना जाता है। और ये जो बौद्ध धर्म थी ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक धार्मिक आंदोलन के रूप में पनपी थी और जिनके माध्यम से समाज में एक क्रांति देखने को मिली थी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को बहुत ही ध्यानपूर्वक इनके डेट को भी याद रखा करिए, जिससे आने वाले तमाम जो क्वेश्चनों का पैटर्न है वो जो चेंज हो रहा है तो आप लोग डेट को याद रखेंगे तो आप लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करने में इम्पॉर्टेंट रोल निभाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। आप लोग कपिल वस्तु को मत टिक करिएगा। नेक्स्ट 4th नंबर का क्वेश्चन है कि बुद्ध चरित का लेखक कौन था। ऑप्शन के रूप में हरिसेन, वसुमित्र, अश्वघोष और कालिदास दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी लोग जानते हैं कि बुद्ध चरित्र का जो लेखक माना जाता है वो अश्वघोष को माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर रह जाएगा वो बी हो जाएगा। ये जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, आप जितने लोगों को आते होंगे बहुत ही इजी समझ में आएंगे, बट जो न्यू कैंडिडेट हैं जो पहली बार एग्जाम में बैठने की कोशिश कर रहे हैं तो उनके लिए ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। ऑप्शन के रूप में दिया गया है सोना, चांदी, लोहा और यहाँ पे तांबा होगा, याद रखिएगा तांबा, मिसप्रिंट किए गए हैं तांबा। तो सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, याद रखिएगा। और यहाँ पर इनको ज्ञान जो नहीं था वो लोहा जो धातु थी उससे ज्ञान नहीं था। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार करके संन्यास ले लिया। ऑप्शन के रूप में बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य, पुष्यमित्र और हर्ष दिए गए हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म स्वीकार करके संन्यास ले लिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुलेमित नहीं है, यहाँ पर याद रखिएगा। और यहाँ पर दिया गया है कानपुर, झांसी, ग्वालियर और इलाहाबाद। कानपुर के सामने नाना साहब दिया गया है, झांसी के सामने लक्ष्मीबाई दिया गया है, ग्वालियर के सामने तात्या टोपे और इलाहाबाद के कुंवर सिंह दिया गया है। क्वेश्चन को देखने से आइडिया लग चुका है कि ये किसके परिप्रेक्ष्य में बात की जा रही है। ये जब 1857 का जो आंदोलन था उसका जो भारतीयों के द्वारा जो नेतृत्व किया गया था उनके नायकों की बात की जा रही है और उस स्थान की बात की जा रही है कि जहाँ से भारतीय लोगों ने उनका विरोध किया था अंग्रेजों का। तो यहाँ पर कानपुर का जो नेतृत्व किया गया था वो नाना साहब के लिए ये सही है। झांसी का जो नेतृत्व किया गया था वो लक्ष्मीबाई के द्वारा, ग्वालियर का तात्या टोपे के द्वारा और इलाहाबाद का जो किया गया था वो लियाकत अली के द्वारा किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। इलाहाबाद में कुंवर सिंह के द्वारा नहीं लिया गया था बल्कि लियाकत अली के द्वारा किया गया था, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि किस दिल्ली सुल्तान ने घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की। ऑप्शन के रूप में दिया गया है इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और फिरोज शाह तुगलक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में ही जो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे और इनके ही शासनकाल में घोड़ों को दागने की जो प्रथा थी वो प्रारंभ की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। अगला 9th नंबर का क्वेश्चन है कि चालुक्य वंश की राजधानी थी। ऑप्शन के रूप में वातापी, कन्नौज, मान्यखेत और कांची दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होने वाला है वो हो जाएगा वातापी।
यहाँ पर याद रखिएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो आप लोगों ने वातापी को टिक कर दिया, लेकिन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट रखिएगा। ये जो चालुक्यों का जो शासन हम लोग देखते हैं वो 3 भागों में देखते हैं। आप लोग देखेंगे एक कल्याणी में भी इनका शासनकाल था, अर्थात कल्याणी जो इनकी राजधानी थी। दूसरी जो थी एक थी वातापी जो कि आप लोगों ने टिक किया, और तीसरी जो थी वो थी वेंगी। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग पहले आप लोग देखिएगा कि ऑप्शन में क्या दिया गया है। अगर वातापी दिया है, कल्याणी दिया है या वेंगी दिया है, तो इसकी दृष्टि से आज जो आप लोगों के ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो होगा वो 9th का राइट आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। 10th नंबर का क्वेश्चन है कि पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था। ऑप्शन के रूप में राजराज प्रथम, नितिपुंज तर्क और अपराजित वर्मन। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा अपराजित वर्मन जो थे वो पल्लव राजवंश के अंतिम शासक माने जाते हैं। तो इनको याद रखेंगे क्योंकि पल्लव बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। 11th नंबर का क्वेश्चन है कि अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है। याद रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभिज्ञान शाकुंतलम कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप होते हैं। विशाख दत्त, वाणभट्ट, कालिदास और भास। तो इस क्वेश्चन का बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो कालिदास हो जाएगा, क्योंकि कालिदास के द्वारा ही अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की गई थी। और अभिज्ञान शाकुंतलम जो है ये पूरी तरह से क्या है, संस्कृत में लिखी गई है। वेरी वेरी एक इम्पॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। 12th नंबर के क्वेश्चन की ओर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है कि कुमार देवी किस गुप्त शासक की पत्नी थी। यहाँ पर चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, रायगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय दिया गया। तो कुमार देवी जो थी वो गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी थी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट 13 नंबर का क्वेश्चन है कि 16 संस्कारों में उपनयन संस्कार किस क्रम पर है। और ऑप्शन के रूप में 11, 10, 9 और 12 दिया गया है। तो 16 संस्कारों में जो उपनयन संस्कार होता है हिंदू धर्म में एक बहुत बड़ा ये संस्कार आप लोगों ने देखा, तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वो 11 हो जाएगा, क्योंकि जो उपनयन संस्कार होता है 16 संस्कार होते हैं जिसमें से उपनयन संस्कार जो है वो 11वें नंबर पर आता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर हो जाता है वो ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु के नेतृत्व में सिख राजनैतिक व सैनिक शक्ति के रूप में संगठित हुए। ऑप्शन के रूप में गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु अर्जुन देव इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इन्हीं के नेतृत्व में सिख राजनैतिक व सैनिक शक्ति के रूप में संगठित हुए थे। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है कि जयपुर शहर का संस्थापक कौन था। ऑप्शन के रूप में दिया है पुरामन, राजा सवाई जय सिंह, राजा उदय सिंह और राजा मान सिंह। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, क्योंकि राजा जो सवाई जय सिंह थे इन्हीं के शासनकाल में जयपुर शहर का संस्थापक माना जाता है। और जयपुर शहर को पिंक सिटी के रूप में भी जाना जाता है। राजस्थान की राजधानी है जयपुर, तो इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। आज का सवाल आप लोगों के स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है कि माउंट आबू के दिलवाला मंदिर का निर्माण किसने कराया। ऑप्शन के रूप में पाल शासकों ने, चंदेलों ने, सोलंकी ने और राष्ट्रकूटों ने। तो आज के सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रोवाइड कीजिए। अगर आज का टॉपिक आप लोगों को अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। इसी प्रकार से हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।